प्यारे बच्चों, आज हम एक छोटी सी घटना से करना चाहते हैं। घटना तो बहुत ही मामूली और छोटी सी है, लेकिन इसका बहुत ही व्यापक असर हुआ और आज की सभ्यता जिस आधार पर टिकी है, उस सभ्यता का आधार वो छोटी सी और मामूली घटना घटी। वो घटना घटी थी यूनान में, ग्रीस में घटी थी। वहां के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स, उन्होंने देखा कि जब अंबर को ऊल से रगड़ा जाता है तो उसमें छोटे छोटे टुकड़ों को, जैसे कागज के टुकड़ों को, पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़ों को, इवन 10 पार्टिकल को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। बस ये एक साधारण सी घटना थी, लेकिन इसका बहुत व्यापक असर हुआ। आज जो हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, उसकी शुरुआत कहिए या उसकी नींव कहिए, उसी घटना से पड़ी। तो हम सोच सकते हैं ये घटना कितनी मामूली थी, लेकिन कितनी क्रांतिकारी साबित हुई। आज इलेक्ट्रिसिटी को निकाल दिया जाए तो फिर हम लालटेन या ढिबरी युग में चले जाएंगे। तो बच्चों, हम आज इसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। अंबर एक पीला रेगिनस पदार्थ होता है जो बाल्टिक सी के तट पर पाया जाता है। इसके बाद यह घटना 600 BC में हुई थी। 600 BC, बिफोर क्राइस्ट। और एक इसके बाद जो घटना हुई 1600 AD में गिलबर्ट ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की, डी मैग्नीटो, जिसमें उन्होंने इसके पहले जितनी भी इस इलेक्ट्रिसिटी से खोजों से संबंधित प्रयोग हुए थे, उसका उन्होंने उल्लेख किया और बतलाया कि केवल अंबर ही नहीं, अंबर की तरह और भी पदार्थ होते हैं जिनको सुटेबल पदार्थों से रगड़ा जाए तो उनमें छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक, अंबर पर जो विद्युत चार्ज उपस्थित, इलेक्ट्रिक चार्ज उपस्थित हुआ, उसका नाम उन्होंने दिया रेजिनस, और जो उल पर चार्ज उपस्थित हुआ उसका उन्होंने नाम दिया विट्रस। इसके बाद 1752 ईस्वी में 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक परिपाटी का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने बतलाया कि जो अंबर पर चार्ज उपस्थित हुआ है, पहली बार उन्होंने चार्ज उपस्थित हुआ, उसको उन्होंने निगेटिव चार्ज का नाम दिया, और जो उल पर चार्ज हुआ उसे पॉजिटिव चार्ज कहा। पॉजिटिव चार्ज नाम दिया। इस तरह से जो चार्ज ज्ञात किए गए, जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, उससे पता चला कि चार्ज सिर्फ 2 ही तरह के होते हैं। और चूंकि ये चार्ज सर्वप्रथम घर्षण से उत्पन्न, फ्रिक्शन से, रगड़ने के कारण, रबिंग के कारण पैदा हुए, इसलिए इस इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा गया। इस इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा गया। सिटी भी कहा गया, क्योंकि ग्रीक भाषा में अंबर का नाम इलेक्ट्रम होता है। क्योंकि ग्रीक भाषा में अंबर का नाम इलेक्ट्रम होता है, इसी इलेक्ट्रम से सारे शब्दों की उत्पत्ति, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन एटीसी, इन सभी शब्दों की व्युत्पत्ति इसी इलेक्ट्रॉन से हुई। अव्वल का ग्रीक भाषा में नाम इलेक्ट्रॉन होता है और इसी इलेक्ट्रॉन से सारे इन शब्दों की व्युत्पत्ति हुई है। तो ये तो हुई इलेक्ट्रिसिटी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है इसके बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करेंगे, इसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसकी चर्चा करें। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic or internal property of matter due to which there exists इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन between two objects इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। Thus, electric charge can be defined. Now, write the definition of this electric charge. नोट में लिख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक चार्जेज is represented by capital Q or small q. SI unit of electric charge is coulomb. Symbol capital C. जैसे कि पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पर हो तो उसका सिंबल कैपिटल में होता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बच्चों हम इस एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझेंगे कि जो दो तरह के चार्जेज उत्पन्न होते हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, as we know that when two insulating bodies are rubbed against each other, one body acquires positive charge and another body acquires negative charge. Okay?
when we rub a glass rod with silk, glass rod acquires positive charge and silk acquires negative charge. Similarly, when a ebonite rod is rubbed with fur, ebonite rod acquires negative charge. तो जब हम दो ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ करके एक को क्या करते हैं, धागे से लटका देते हैं और दूसरी ग्लास रॉड को इसके पास ले आते हैं, तो देखते हैं कि रिपल्सन हो रहा है। उसी तरह से जब इपोनाइट रॉड को ऊल से रगड़ करके, दो सिंगल इबोनाइट रॉड है, इनको रगड़ करके आसपास ले आते हैं, तो देखते हैं कि दोनों के बीच भी रिपल्सन हो रहा है। इससे पता चला कि सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और यह भी पता चला कि चार्जेस दो तरह के होते हैं। When two insulating bodies are rubbed against each other, the nature of charges produced are of two types. One is known as positive charge and one is known as negative charge, according to the sign convention of Benjamin Franklin. Okay? इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कुछ इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट की एक सूची है जो दी गई है सुविधा के लिए, जिससे समझ जाइएगा कि किस पदार्थ को किससे रगड़ेंगे तो किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पर निगेटिव चार्ज आएगा। बच्चों, बोर्ड पर जो ये सूची देख रहे हो आप, इससे आपको बहुत सुविधा होगी ये जानने में कि किस ऑब्जेक्ट को किससे रगड़ेंगे तो किस पर पॉजिटिव चार्ज और किस पर निगेटिव चार्ज आएगा। दिस टेबल will be more helpful for you. When dry hair is rubbed with comb, dry hair gets positive charge and comb gets negative charge. In the similar way, when glass rod is rubbed with silk, glass rod becomes positively charged and silk becomes negatively charged. Okay? So, write this table, take out your notebook and pen. बच्चों, अभी हम सीखेंगे कि दो इंसुलेटिंग बॉडी को जब आपस में रगड़ते हैं तो चार्ज क्यों उत्पन्न होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एवरी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ एटम एंड एटम कंटेन्स three fundamental particles: electron, proton and neutron. Proton is positively charged and electron is negatively charged. Neutron contains no charge. It is neutral. That is why it is known as neutron. Proton and neutrons are bounded by strong nuclear forces in the nucleus, and electrons revolve in their respective orbit around the nucleus. There is an electrostatic attraction between the nucleus and the electrons moving in the orbit. When two bodies are rubbed, the friction exists between the two bodies. Frictional force. जैसा कि जानते हैं, जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर चलती है, चलने का प्रयास करती है, तो दोनों वस्तुओं की सतह के बीच एक बल लगता है जो उनकी आपेक्षिक गति का, रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। ड्यूरिंग रबिंग वी प्रोवाइड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, टू ओवरकम दिस फ्रिक्शनल फोर्स. As a result of this, a body in which electrons are loosely bonded comparatively to the another body in which electrons are strongly bonded, the former body transfers some electron to the latter body. The body that transfers electrons becomes positively charged and the body that acquires electron
negatively charged becomes, that the body that acquires electrons becomes negatively charged. Thus electric charge are produced. It means that on insulating two bodies, on rubbing insulating two bodies, the amount of charge produced on the two bodies is in equal amount, in equal magnitude, and the nature of two charges are opposite. That is, one charge is positive and another charge is negative. So, whatever we have understand, note this on your notebook. Cause of developing electric charge on rubbing two insulating bodies. When two bodies are rubbed against each other, we provide energy to overcome friction. As a result of this, the body in which electrons are held loosely in comparison to the body in which electrons are tightly held. Loosage are transfers electrons to the another body. The body which transfers electron becomes positively charged and the body which gains electron becomes negatively charged. Negatively charged. Okay? चूंकि
चूंकि किसी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. (1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The charge on an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and the charge on proton is also on 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. यद्यप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का मास नगण्य होता है. इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.31 into 10 to the power minus 31 kg, and the mass of electron is equal to, and mass of proton is equal, mass of proton is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. मतलब प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836 गुना ज्यादा भारी होता है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है एटम में, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है. प्रोटॉन की संख्या तो बदलती नहीं है, क्योंकि नाभिक में बधा हुआ है, नाभिक के बल से प्रोटॉन बधा हुआ है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या में तो कोई असर पड़ता नहीं है. लेकिन होता क्या है कि प्रोटॉन की संख्या 10 की 10 रहती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है. तो मान लीजिए 10 प्रोटॉन का चार्ज और 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होगा, ठीक, तो एटम क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. लेकिन मान लीजिए वो बॉडी 1 इलेक्ट्रॉन दे देती है, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 प्रोटॉन हो गया. इस प्रकार से एक प्रोटॉन उसमें क्या होता है? अधिक होता है, और वही उसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज के रूप में डेवलप हो जाता है. जो बॉडी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है, द बॉडी दैट गेट्स इलेक्ट्रॉन दैट आल्सो हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होकर जाता है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है. तो उस बॉडी पर क्या होता है? उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. सो वॉट एवर वी हैव लर्न इट नाउ, वी विल समराइज द रिजल्ट्स. नाउ राइट, whenever electric charge is produced in nature, it is always in pairs. It is always in pairs. The nature of two charges is opposite. That is, one charge is positive and another is the magnitude of two types of charges is equal.
these notes are very helpful for you. और बच्चों आपसे एक अनुरोध है, ये मत सोचिएगा कि ये हमारे सिलेबस में पढ़ना है कि नहीं, ये एनसीईआरटी में है कि नहीं, आईसीएसई बोर्ड में है कि नहीं, हमारे सिलेबस में है कि नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में जो कुछ भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या जो भी टॉपिक पढ़ना है, उसमें आपको ये एलिमेंट्री ज्ञान, ये जो कंसेप्ट है काफी मदद करेगा, इसलिए इसको कभी स्किप मत कीजिएगा। आगे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल बनाएंगे, इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। आज बस इतना ही। ओके, थैंक यू।